टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क से कुछ कठिन प्रश्नों का हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इसका तीसरा भाग है। आइए आगे बढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा? यानी ए जो है कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं? 5 दिन। यानी 1/20 और 1/25 दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं? 5 दिन तक। यानी इसका एलसीएम ले लीजिएगा 100। 20 5 100, 25 चौका 100। ठीक है, यानी 9/100 में 5 से हो गया, तो काटिए 20 बार में, यानी 9/20 काम ये कर लेंगे। अब क्या हो रहा है? बी कार्य छोड़कर चला, शेष कार्य ए करता है, तो ए का कार्य करने की क्षमता क्या है? 1/20। 1/20 कार्य जो ए कर रहा है वो कर रहा है 1 दिन में। इसीलिए एक कार्य जो करेगा ए जो करेगा कितने दिनों में करेगा? बहुत अधिक दिन लेगा। इसीलिए 9/20 काम है, यानी काम कम हो गया। तो काम कम है तो समय भी कम लेगा। ये कितना? 9/20। ये 9/20 समाप्त हो जा रहा है। यानी क्या करेंगे? पूरा कार्य 1 है, 1 में से 9/20 को घटा दीजिए, यानी 20। ये कितना होगा? एलसीएम 20, यानी ये हो गया 20 और ये हो गया 9, यानी 11/20 काम बचा हुआ है। यही शेष काम करना बच गया है। यानी 1/20 काम ए जो करता है कितना दिन में कर रहा है? 1 दिन में कर रहा है। तो इसीलिए एक काम कितना दिन में करेगा? 20 दिनों में। इसीलिए बचा हुआ काम कितना है? 11/20 काम। तो 11/20 काम कितने दिनों में करेगा? जल्दी कर देगा तो बड़ा वाला नीचे, छोटा वाला ऊपर काट दीजिए, यानी 11 दिन। यानी शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 11 दिनों में करेगा। इसे फिर से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिनों में तथा सी अकेला इसे 20 दिनों में। तीनों मिलकर कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? देखिए, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। देखिए, ए अकेला एक कार्य को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। और सी अकेला कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी 2 दिन तक सब साथ करते हैं, यानी 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 2 दिन तक साथ करते हैं काम। ठीक है, एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20 40 60, 12 5 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, यानी 12/60 इंटू 2, 12 5 60, यानी 2/5 भाग। यानी तीनों मिलकर इतना भाग काम कर लिए। कितना दिन में? 2 दिन में। अब क्या हुआ?
परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। बी आगे कर बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी बी जो है ना समापन के ठीक 2 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा देखिए, यानी सी जो है ये हम अकेला ऐसा शख्स है जो पूरा काम किया, यानी 2 दिन बी से अधिक किया है तो 2 दिन का काम इसका निकालिए, यानी 1 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा 1/20, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, काट दीजिए 1/10, यानी 2 दिन तक सी बी की अपेक्षा अधिक काम किया है, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। ये देखिए, तो इतना भाग समाप्त करेगा ना, इतना भाग ये केवल कौन किया है, सी किया है, और ये तीनों मिलकर किए हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए 2/5 और 1/10, 10 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 1 का 10, यानी 5/10, यानी 1/2, यानी 2 2 दूनी 4, 4 दिन में कितना समाप्त हो गया है 1/2। पूरा काम कितना था, एक आधा कर दिए तो बचा कितना काम, बचा काम कितना हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटाइए तो आधा काम बच गया। यही काम जो आधा है कौन मिलकर कर रहा है, बी और सी बचा, क्योंकि सी अंतिम 2 दिन तक तो एक्स्ट्रा किया है, लेकिन जो बचा हुआ 2 दिन पहले तक ये दोनों साथ किए हैं। तो बी सी का कीजिए 1/15, ये बी का हो गया, सी का कितना हो गया 1/20, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 20 40 60, 15 चौका 60 है, अब 20 23 60, यानी 7/60 काम करते हैं, एक 7/60 7/7/60 भाग काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेंगे 60/7 हो जाएगा, बचा हुआ काम कितना आधा, तो और जल्दी करेंगे। ठीक है, तो 1/2 कर देंगे, काटिए 30 बार, मैंने 30/7, एलसीएम में 7 चौक 28, 2/3, यानी इतना दिन। तो कुल कितना दिन पूछा लग रहा है, देखिए ये 2 दिन लगा, ये 2 दिन लगा, 2 + 2 दिन, और ये लगा 4 सही 2/3 दिन है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 सही 2/3 दिन कुल समय लगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए पहले प्रारंभ किया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए जो 7 दिन में, बी 8 दिन में, दोनों एक दिन छोड़ छोड़ कर काम कर रहा है, मानी ये 1 दिन किया, ये 1 दिन किया। ठीक है, यानी 2 दिन किया, लो 2 दिन में कितना काम किया, 8 7 56, 7 8 56, 8 7 56, यानी 15/56 काम कितना दिन में हुआ, 2 दिन में, एक दिन किया। इसी तरह एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन है, यानी 2 में इतना आया, 2 दिन में, माने 2 दिन किया तो इतना भाग हुआ है, तो इसीलिए इसको गुना कीजिए, फिर अगला 2 दिन करेगा तो, फिर अगला 2 दिन करेगा तो 15 30 15 15 जो, यानी 8 दिन करेगा तो काम ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 30 45, यानी दोनों मिलकर 6 दिन करेगा तो कितना भाग समाप्त करेगा, 45/56 भाग समाप्त करेगा। और मान ली 8 दिन जैसे ही करेंगे ना तो ये एक काम से बढ़ जा रहा है, इसीलिए इसको 3 से गुना किए। देखिए 15 30 45, 15 चौका 60 से ज़्यादा नहीं ना होना चाहिए, तो 3 से गुना 15 45, यानी 6 दिन में इतना भाग ये दोनों किया, फिर किसका पारी आएगा, एक का पारी आएगा, तो एक इतना करता, इतना भाग समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर एक का पारी, एक में से 45/56 घटा दीजिए, 56 56 - 45 घटाइए,
6 5 1 6 11/56। फिर ए करता है, ए का कार्य कितना है 1/, अगला दिन फिर ए किया तो ए 11/56 में से फिर ए कर लिया तो ए कितना किया है, ये बचा हुआ भाग हो गया तो 1/45/56 इतना भाग समाप्त हो गया, एक में से घटा यानी इतना भाग बचा। ठीक है, इतना भाग बचा। फिर ए किया 1/7, घटाइए इतना भाग एक दिन में किया तो कुल 7 दिन हो गया है काम। कितना 56, 11 7 8 56, 3/56। फिर कौन करेगा बी, फिर बी का भाग का क्या है एक दिन का 1/8 भाग करता है एक दिन में, इसीलिए इतना एक काम करेगा 8 दिन में, इसीलिए कम करे तो जल्दी करेगा तो बड़ा वाला नीचे ये ऊपर 8 7 56 यानी 3/7 दिन, यानी इधर हो गया ये हो गया था 6 दिन और ये एक एक्स्ट्रा किया 7 दिन और ये 3/7 दिन है। 7 सही 3/7 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में तथा सी अकेला इसे 24 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो कुल मजदूरी 777 रुपया हो तो प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है क्या होगा। ए कितना घंटा में करता है 16, बी कितने घंटे में करता है 20, सी कितने घंटे में करता है 24। ये इनका काम का अनुपात, ठीक है, ये समय का अनुपात हो गया, समय का अनुपात हो गया तो हम इनका क्या है 16 घंटे में, 20 घंटे में और 24 घंटे में। तो हम मजदूरी का अनुपात निकालेंगे तो 1/16, 1/20, 1/24 कर देंगे। एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 16 20 यानी 240 निकाल लीजिएगा एलसीएम। भागा दिए 16 1 का 16, 16 8 16 5 80। ठीक है, फिर यहाँ कीजिएगा 20 20 1 का 20, 20 दूनी 40, 12 बार में 24, 10 बार में, यानी इनका मजदूरी का अनुपात क्या होगा 15 12 और 10, यानी 15 12 और 10, ये मजदूरी का अनुपात हो गया। ठीक है, कुल मजदूरी कितना है 777 रुपया। एक का कितना होगा मजदूरी 15 बटा तीनों को जोड़ दीजिए, 15 12 27 10 37, भागा 37 दूनी 74, 1 21 में 15 गुना कर दीजिए, 15 का 15, 1 15 2 35 31 यानी 315 रुपया ए का भाग। उसी तरह बी का 777 गुने 12 बटा 37, भागा दीजिएगा 21 बार में, 21 में 12 से गुना कर दीजिए, 12 1 का 12, 12 24 25 यानी 252 रुपया। उसी तरह सी का भाग क्या हो जाएगा 777 गुने कितना है 10 और तीनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 37, 37 में भागा दे दीजिएगा कितना बार 21, 21 में 10 का गुना कीजिएगा 210 रुपया। ठीक है, इसे फिर ध्यान से देखिए कैसे किए हैं। ठीक है, तो आज हमने मैथ से समय तथा कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो थोड़े बहुत कठिन थे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।